आज मुहर्रम है और सूबे में सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद तेज। इधर बिहार के मुख्यमंत्री मिलेंगे जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से। 23 अगस्त को मिलने के समय हुआ मुकर्रर। कई नेतागण उनके साथ भी रह के जातीय जनगणना की रखेंगे पक्ष। इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कई गाइडलाइन जारी हुए हैं, जिसमें 2 से अधिक बच्चे वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं और टीका नहीं लगाया फिर भी आप कर सकते हैं मतदान। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जिनका निगरानी जांच को लेकर वेब पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुए हैं, उनको भी मिला एक मौका। इधर बिहार के में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह, पानी जस की तस और अलर्ट भी किया गया है जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से और अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। हम आपके काम की खबरों को चुनकर आपके लिए लाते हैं और बताने का काम करते हैं। तो चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। इलाज पर 10 लाख तक खर्च कर सकेंगे सरकारी कर्मी, राज्य कर्मी। बिहार के जो राज्य कर्मी हैं वो अपने इलाज पर 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। सरकार ने खर्च की सीमा दोगुनी कर दी है। 4.5 लाख राज्यकर्मी अपना और अपने आश्रितों को करा सकेंगे इलाज। 10 लाख से अधिक खर्च पर वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी। 10 लाख से ज्यादा अगर खर्च करते हैं तो वित्त विभाग से आपको परमिशन लेने की जरूरत होगी। इस पर थोड़ा सा हम विस्तारित चीज से बता देते हैं। राज्य में 4.5 लाख कर्मी अपने और आश्रितों के इलाज पर अब 10 लाख से अधिक 10 लाख तक रुपए खर्च कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ विभागीय स्तर से ही मंजूरी लेनी होगी। इलाज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। 10 लाख रुपए से अधिक राशि इलाज पर खर्च होने पर इसकी पूर्ति वित्त विभाग से किया जाएगा। तो यह बड़ी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। राज्यपाल से मिले सीएम और 4 कुलपतियों पर बनी सहमति। अधिसूचना जारी। सीएम के राज्यपाल के मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद नियुक्ति की अधिसूचना राजभवन सचिवालय ने जारी कर दी है। माना जा रहा है कि दोनों की सहमति के बाद अधिसूचना जारी की गई है। आरोप पत्र के साथ कोर्ट में अभियुक्तों को पेशी से छूट। इधर मिट्टी में जिंक की कमी से धान की फसल पर खैरा का वार शुरू हो गया है और आज मुहर्रम है और मुहर्रम को लेकर बिहार में सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद की गई है। लोगों में खुशी है और बता दें कि 22 तक प्रतिनियुक्त किए गए हैं पुलिसकर्मी। पुलिस मुख्यालय ने 29 कंपनी अतिरिक्त बलों की तैनाती की है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल को 2 कंपनियां भी जिलों में तैनात की गई है। मगध संवाद की पूरी टीम की ओर से तमाम व्यूअर्स को मुहर्रम की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इधर जातीय जनगणना को लेकर राजनीति का दौर तेज है। बिहार में राजनीतिक तेज है और जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया था जातीय जनगणना को लेकर, जिसमें मांग की गई थी तिथि से मिलने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद अब यह चिट्ठी का जवाब मिला है। अब मुख्यमंत्री के साथ कई नेता भी 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं और जातीय जनगणना का पक्ष रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार इस बार जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन बिहार के पक्ष और विपक्ष के कई नेता जातीय जनगणना के पक्ष में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में सभी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, नेता हैं जो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। लेकिन इस बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना के पक्ष में पहली बार ऐसा होगा कि जातीय जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ प्रधानमंत्री से मिलेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और कई नेता भी पक्ष में हैं और जब मुख्यमंत्री मिलने जाएंगे तो उनके साथ तेजस्वी यादव भी प्रतिपक्ष के नेता होंगे। भाजपा, कांग्रेस और वाम दल, हम और वीआईपी के भी कई प्रतिनिधिमंडल शामिल रहेंगे। समय देने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। इधर एनआईए नक्सलियों के हथियार सप्लाई पर छापा पड़ा है। हड़कंप मच गया है। दानापुर समेत 3 ठिकानों पर
NIA ने की है कार्रवाई। NKC आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इधर तालिबान हिंसा पर उतरा, कई शहरों में भी भारी विरोध है। इधर आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में इस बार बड़ी खुशी आ गई है, जहां महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, नियोजित शिक्षकों को भी देने की बात कही गई है। वहीं लंबे समय से बिहार के नियोजित वैसे शिक्षक जिनका निगरानी जांच चल रही है, लेकिन अब एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसमें सभी नियोजित शिक्षकों को वेब पोर्टल पर अपना शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने की बातें कही गई थी, लेकिन किसी कारणवश तकनीकी गड़बड़ी के कारण कह सकते हैं कि ईपीएफ नंबर में गड़बड़ी के कारण, गलतियों के कारण, समस्याओं के कारण अपलोड नहीं हो पाया था और शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आग्रह पर शिक्षा मंत्री और बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें एक और मौका दिया गया है। 23 अगस्त से 31 अगस्त तक वैसे नियोजित शिक्षक जो अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए हैं, जिनका ईपीएफ नंबर गलत होने के कारण अपलोड नहीं हो पाया है, वे अपलोड कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इनके मांगों को लेकर, दोबारा मौका देने को लेकर मगध समाज की पूरी टीम ने जोरदार रूप से आवाज उठाई, जिसका प्रतिफल रहा, खबरों का असर रहा, मगध समाज के खबरों का असर रहा कि नियोजित शिक्षकों को फिर दोबारा मौका अपलोड करने के लिए मिला है। तो अब चूकना नहीं है, भूलना नहीं है, रुकना नहीं है, जल्दी से जल्द 23 अगस्त से 31 अगस्त तक हमारे विवश से नियोजित शिक्षक अपलोड करें, क्योंकि यह अंतिम मौका है और फिर तिबारा मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दोबारा मौका मिल रहा है। तो आप जरूर याद कर ले, संख्या इस बार बताई गई है 2 से ढाई हजार शिक्षकों की संख्या बताई गई है, लेकिन हमारे अनुसार यह 2 से 2,500 शिक्षक ही नहीं बल्कि 9,000 शिक्षक हैं। जैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी अपलोड करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन यहां पर खाका जो है 2,500 शिक्षकों का ही किया गया है जिनका ईपीएफ नंबर गलत है। इधर आपको बता दें कि सूबे की 500 से अधिक नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पर ग्रहण लगने वाली है। छठा चरण 7वां चरण के नियोजन पर ग्रहण लगने वाला कारण क्या है कि 24 अगस्त को, जी हां 24 अगस्त को बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगा और आचार संहिता लागू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाता है, जिसमें सभी विकास के कार्य रुक जाते हैं। तो इसमें भी पंचायत की भूमिका होती है शिक्षक नियोजन में। तो तत्काल छठे चरण और 7वें चरण का जो प्रक्रिया होगी तत्काल रुक जाएगा। तो हुआ, यानी कि बिहार में शिक्षकों की बहाली पर सूबे की 500 से अधिक नियोजन इकाइयों पर काउंसलिंग को लेकर ग्रहण लग जाएगा, पंचायत चुनाव को लेकर। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर भी प्रक्रिया तेज हो रही है, खाका तैयार हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त को अधिसूचित होने वाला, जारी होने वाला है। तो पंचायत के नियोजित शिक्षकों का भी तबादले पर ग्रहण लग रहा है। अब तबादला जो है पंचायत चुनाव के बाद, यानी दिसंबर के बाद। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि अब तबादला जो है नए वर्ष में 2022 में ही होगा। तो फिलहाल इंतजार कीजिए 22 का, तब आपका तबादला होगा। इधर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के विकास को समर्पित रहे हैं। घर बैठे अब जान सकते हैं खून की उपलब्धता, ब्लड बैंक की यह पहल है। आपराधिक जानकारी नहीं देने पर बर्खास्त करना सही नहीं, हाई कोर्ट का निर्देश है। इधर आपको बता दें कि राज्यपाल से कुलपतियों से के लिए मिले हैं सीएम नीतीश कुमार। इधर राजद में घमासान मचा है जगदानंद और तेज प्रताप यादव के बीच। जगदानंद ने साफ तौर पर कह दिया है कि तेज प्रताप को मैं नहीं जानता हूं कौन है तेज प्रताप, जिस पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मैं कौन हूं, मेरे पिताजी से पूछ लीजिए कि मैं कौन हूं। यानी, और इधर उनके बड़े भाई तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर राज्य में 33 लाख टन पोषण युक्त चावल का उत्पादन करना होगा और वितरित करना होगा। पटना में रैप को भागलपुर को मिली एसएसबी। प्रधानमंत्री से मुलाकात की जानकारी सभी को दे दी गई है। यानी राजद में खटास के सवाल पर नहीं दी प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री ने राजद के खटास पर कोई जानकारी नहीं दी।
250 मेगावाट सोलर बिजली की होगी खरीद। 1223 को आएंगे बिहार। दूसरे वार्ड से भी मिलेगा नल जल का कनेक्शन। आरसीपीसी 23 अगस्त तक का दौरा तय। जुलाई में खाद की कम आपूर्ति का असर अगस्त में दिखाई पड़ने लगा है। इधर जो कोरोना का टीका नहीं भी लगाएंगे वह भी अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन बंधु, आपसे आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप मतदान करें या करने का रोक नहीं भले ही लगाया जा रहा हो, लेकिन आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि आपका वैक्सीनेशन समाज की सुरक्षा प्रदान करता है। और इधर यह भी बता दें कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी उम्मीदवारों को अब देना नहीं है फिलहाल अब तक। अब अगले गाइडलाइन में क्या होता है नहीं कहा जाता है। फिलहाल अब तक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना नहीं है, लेकिन उपलब्ध कराना हो या न हो, निश्चित तौर पर आप वैक्सीनेशन जरूर कराएंगे। और इधर बिहार के 2 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। यह बहुत खुशी की बात है। 7.5 करोड़ मतदाता चुनेंगे अपनी सरकार को, यानी सितंबर से दिसंबर के बीच। प्रत्येक मतदान केंद्र पर आयोग लगाएगा 4 बीबीयू और सीयू और बीयू, यानी कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। टीका नहीं लगा तब भी भर सकेंगे, दे सकेंगे, मतदान कर सकेंगे। तो चलिए, यह खास खबर थी आज की। अगर कुछ अन्य खबरों पर चर्चा कर ले तो रोबोट वकील आपके पक्ष में कानूनी दलील देगा। आदि पहाड़ियों में मिली मेढक की नई प्रजाति, मेढक की एक नई प्रजाति मिली है। इधर ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्मिथ और वार्नर शामिल हुए। पाक को उम्मीद अफगान टीम खेलेगी। तो यह थी खेल से संबंधित खबरें। चेतावनी की अनदेखी की व्यवस्था, बाइडेन पत्रकार ने हमले की जानकारी दी। 1 करोड़ से अधिक लोगों पर भूखमरी का खतरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की यह खबर है। तो चलिए, इन खबरों के साथ हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं कल सुबह सवेरे कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।